हेलो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जितने भी एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि आज की जो न्यूज़ है ये एक गुड न्यूज़ हो सकती है। लेकिन ये गुड न्यूज़ तब हो सकती है जब सारी पार्टीज़ जो भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एपटेक या फिर एस्पेरेंट्स हैं, यानी जो पार्टीज़ हैं इसमें, वो अब इसमें सीरियस हो जाएं और बच्चों का मिलजुल के सोचें। क्योंकि जब हम एस्पेरेंट्स की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं और बहुत सारे बच्चे अब बिल्कुल ओवर एज होने को भी तैयार हैं। तो इस वक्त हमें जो जितनी भी सारी पार्टीज़ हैं, खासकर मैं बात करूंगा जो हमारे एस्पिरेंट्स के ग्रुप्स हैं, उनको एक बार सीरियस होके सोचना पड़ेगा बच्चों के बारे में, जो गरीब बच्चे हैं और अब ओवर एज होने को भी तैयार हैं, कि हमें अब इस केस का कोई ना कोई जो वे आउट है वो निकालने की कोशिश करनी होगी। अब हम क्यों इतना ज़ोर दे रहे हैं कि इन सभी पार्टीज़ को सोचना होगा? दोस्तों, इसकी जो मेन वजह है, जो मेन रीज़न है, वो ये कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है जहां पर जब हम रोज़गार की बात करते हैं, जब हम जॉब की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जम्मू कश्मीर इंडिया की स्टेट्स में टॉप यूटीज़ या फिर स्टेट्स में शामिल है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 22 या 23% यहाँ पर बेरोजगारी है। तो इस सिलसिले में यहाँ पर कोई प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है जो बच्चों को अडॉप्ट कर सके, एकोमोडेट कर सके और उनको किसी तरह का रोज़गार प्रोवाइड कर सके। अब बच्चों को एक उम्मीद थी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं शायद वो यहाँ पर अपना जो पोजीशन है वो बना सके, एक वैकेंसी निकाल सके अपने के लिए और अपनी फैमिलीज़ को वो किसी तरह सपोर्ट कर सके। अगर हम मुख्तलिफ तरह के जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सेक्टर ही सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करता है और प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इसीलिए बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए बच्चों ने जो पूरी उम्र लगाई है पढ़ाई के ऊपर, इस उम्मीद में कि कहीं जाकर फिर उनको लास्ट में नौकरी हासिल हो, तो सभी पार्टीज़ को एक बार सीरियसली सोचना होगा इन बच्चों के बारे में जिन्होंने उम्र जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च की है और नौकरी के लिए वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो जो उनकी डिग्रियां हैं वो ज़ाया ना हो, उनकी उम्र जो है वो ज़ाया ना हो। ये ना हो कि उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, पीएचडी, एमफिल, मास्टर्स उन्होंने हासिल किया है और लास्ट में उनको फिर से मजदूरी ही करनी पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि सारे जो पार्टीज़ हैं इस केस में वो एक बार मिलजुल के सीरियसली सोचे बच्चों के बारे में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे केस के बारे में। तो केस जैसा आपको पता ही है कि पहले इसकी डेट जो है हियरिंग की वो 18 सितंबर 2023 रखी गई। उसके बाद एक एप्लीकेशन डाली गई प्रीपोन की, तो उसके बाद इसको फिर से प्रीपोन किया गया। 28 अगस्त को इसकी प्रीपोनमेंट डेट डाली गई थी और उसके बाद JKSSB ने एप्लीकेशन फाइल की फिर से इसको प्रीपोन करने की और अब इस केस को फिर से प्रीपोन किया गया है और अब जो केस की हियरिंग है वो 7 अगस्त 2023 रखी गई है और ये एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन ये और ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है तब जब इस केस की वाकई में हियरिंग हो और इसका कोई नतीजा, इसका कोई रिजल्ट, इसका कोई फैसला जाकर सामने आ जाए। वो फैसला सामने आए जिससे बच्चों का फ़ायदा हो, जिससे बच्चों का फ्यूचर बचे। तो रिक्वेस्ट रहेगी सभी पार्टी से कि मेहरबानी करके सीरियसली सोचें, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम आप ना खेलें, बल्कि अब कोई पॉजिटिव जो स्टेप है वो लेने की ज़रूरत है। बच्चों का काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया हो गया है। लेकिन साथ में ज़रूरी ये भी है कि जो भी आने वाले एग्ज़ाम हो वो फेयर हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, उनमें किसी की तरह की जो धांधलियां हैं वो ना हो। बच्चों का जब भी कोई रिज़ल्ट आए तो बच्चे जो हैं वो सेटिस्फाइड रहें रिज़ल्ट से, ना कि उनको उंगली उठाने का कोई मौका मिले। इस तरह से आने वाले एग्ज़ाम होने चाहिए। तो आप कहाँ तक एग्री करते हैं मेरी बातों से? आप भी अपनी अपनी राय ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, ये एक
आज की अपडेट थी JKSSB के केस के हवाले से। तो अब दुआ करेंगे कि कुछ अच्छा ही फैसला आ जाए इस केस से रिलेटेड आने वाले दिनों में। तो मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।